जनरल साहब, इसमें ओआईसी के किरदार को कैसे देखते हैं? अभी कतर ने जो है सारी सिक्योरिटी अमेरिका के हवाले की हुई थी, फिर सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स जो एयर स्पेस जो यूज हुई वहां पे, तो उसके बाद जो है सारा इफेक्ट जो है मुस्लिम उम्मा पर आया, मगर पाकिस्तान ने फिर कंधा दिया, पाकिस्तान ने संभाला, पाक फौज को बुलाया गया, शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया, फील्ड मार्शल साहब को बुलाया गया, इनके थ्रू सारी बातचीत हो रही है और पाकिस्तान इस टाइम मुस्लिम ममालिक का बड़ा भाई होने के वो रोल प्ले कर रहा है। आपको लगता है मुस्लिम ममालिक जो है वैसे गजा में यहाँ पे तो फेल हो चुके हैं बुरी तरह? नहीं, ये देखो ना, ये हमारी बदनसीबी है कि मुसलमान जो मुल्क हैं वो 57 या 56 हैं और इनकी ताकत इतनी है कि 5-6 मुल्क जो है ना बड़े बड़े, मसलन टर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, इजिप्ट हो गया और ये ईरान वगैरह और कतर, और इनको इकट्ठा करें तो इनकी ताकत तो है दुनिया में कोई, इनके पास सब रिसोर्सेज हैं। इनका डिफेंस बजट कोई $162 बिलियन बन जाता है सारों का। ये अगर मुतफिका ना अरब बोले हैं ना मुस्लिम उम्मा, चूंकि सारों के अंदर अमेरिकन बेसेज हैं, कतर के अंदर भी बेस है जिसमें 13,000 अमेरिकन हैं, तो दैट इज वाई हम ये न्यो कॉलोनियलिज्म के कॉन्सेप्ट के तहत इन बेसों की वजह से, बेसेस की वजह से न्यूट्रलाइज्ड है और मुस्लिम दुनिया में लीडरशिप का फुकदान है। अब अल्लाह के करम से पाकिस्तान आगे आके लीड करने की कोशिश कर रहा है और सऊदी अरेबिया के साथ ये मुआहदा, इसमें और अगर GCC कंट्री शामिल होती हैं, ईरान जो है वो उसने इसको अप्रिशिएट किया है, और अगर टर्की भी मिल जाए और फिर हम अपने दफा के लिए अपने आप को मौसर कर सके। पैलेस्टीनियों को जिंदा रहने का हक मिलना है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का भी फरमान था कि पैलेस्टाइन, उन्होंने कहा हम ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशंस के साथ खड़े हैं, और उन्होंने कहा था 48 के अंदर भी कि फलस्तीनी और कश्मीरी उनके हकूक के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। तो पाकिस्तान इससे पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा और इजराइल को ये गलतफहमी है किसी लिहाज से भी कि वो सारे मुस्लिम ममालिक को जब यकजा होके वो एक एफर्ट करेंगे तो वो आगे बढ़ सकेगा। ये मुल्क जो है यहूदियों का, ये एग्रेसर्स हैं। पहली जंग अजीम के बाद अंग्रेजों ने, चूंकि ये कॉलोनी थी इलाका, तो इनको घुसेड़ दिया अंदर, लेकिन उस जो वो बाल्फोर का जो अकॉर्ड था उसके अंदर भी लिखा हुआ था, लेकिन आप उनकी रिलीजियस आजादी को और उनकी सोशल लिविंग को आप अपसेट नहीं करेंगे, आप अपनी जगह पे रहेंगे। लेकिन फिर इन्होंने कहा खड़े होने की जगह दें, बैठने की हम बना लेंगे, और इन्होंने वहां तबाही और बर्बादी करके वेस्ट बैंक, गुलान हाइट्स 1967 में आगे पीछे कब्जा कर लिया। इवन सनाए डेजर्ट के अंदर वो आए तो फिर 1973 में उनको पीछे धकेला गया। तो अभी ये डी इंडक्शन भी इन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। और इजरायली इतनी, देखे जो अमेरिका का फाउंडिंग फादर था ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसको किसी ने, उससे खुद जब ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन 200-250 साल पहले, तो उसने कहा था ये यहूदियों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ अमेरिका में न दें, क्योंकि अगर आप देंगे तो ये आपके मीडिया, आपकी बिजनेस, आपकी डीप स्टेट सब पे छा जाएंगे और फिर आपके और आपके बच्चे और उनके बच्चे भी पछताएंगे। और वही हालत हो रही है कि अमेरिका में लोग जलूस तो निकाल रहे हैं कि पैलेस्टीनियों पे ज्यादती हो रही है, हमास पे ज्यादती हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट पे बस है, क्योंकि नेतन्याहू जाके जो डिक्टेट करता है। अभी इजराइल जो है वो अमेरिका की 51st स्टेट बनी हुई है। तो अभी अल्लाह का करम है, पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है। हमारी पार्लियामेंट में भी ये डिस्कस हुआ और हम मुत्तफिक। उसने एजेंडे दिए गए हैं, 20 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें तरमीम की जरूरत है, क्या कहेंगे? ये लेकिन आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं है इजरायलियों के वहां से निकलने का कि वो एजेंडा था, वो दोबारा जब नेतन्याहू गया तो 20 पॉइंट बन गया, उसमें पैलेस्टाइन की स्टेट का जिक्र खत्म हो गया। तो इस तरह के हैं, इनको जरूर बैठ के डिस्कस करके हर चीज के ऊपर हर किसी को मुतमईन करेंगे तो अमन आएगा ना। मुतमईन अगर आप नहीं करेंगे सारे अफ्रीकैन को, तो ये, और इजराइल तो नाकाबिले एतबार है, वो तो कल तक फिर कहीं गुश्तबाजी करेगा। वो तो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब अभी भी उसने जेब में नक्शा रखा होता है, जिसमें मदीना मुनव्वरा भी शामिल है, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सारे ये कंट्री, सीरिया वगैरह उसने किए हुए हैं। तो उसके साथ तो आपको बिल्कुल स्ट्रांगली डीले, और यही बात आज हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कही है कि हम सवाल ही नहीं पैदा होता कि इजराइल के साथ गुफ्तगू करें या उनके साथ कोई कांटेक्ट करें।
मगर इसलिए तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं जनरल साहब, आपके मक्का मुकरमा भी इसराइल का अगला टारगेट है, ग्रेटर इसराइल के नक्शे में है। देखिए, मदीना मुनव्वरा तक उन्होंने काउंट किया, मक्का को शामिल नहीं किया हुआ, लेकिन मदीना मुनव्वरा तक उनका जो नक्शा जो अमेरिका में इश्यू हुआ था एक यूनिवर्सिटी से, और उसको कैपिटल टॉक में उस दिन मैं हामिद मीर के साथ पॉइंट था, उन्होंने टीवी पे दिखाया भी था, और उसके अंदर ये सारे उन्होंने ये बनाए हुए, तो उसके ख्वाब, लेकिन अभी उसने यू टर्न लिया है कि मैं गाजा से भी निकल जाऊंगा, मैं ग्रेजुअली डी इंडक्ट करूंगा, लेकिन वो नाकाबिल एतबार है, और वो उसने ऐसे नहीं करना। कल तक फिर उसने अपने पास वीटो रखा हुआ है कि मैं मुतमईन नहीं हूंगा तो मैं फिर अटैक कर दूंगा, तो ये नाकाबिल कबूल होना चाहिए। इसकी तो हिस्ट्री बिल्कुल ठीक नहीं है। कल जनरल मोइनुद्दीन साहब ने भी, जनरल कयूम साहब यही बात की कि ये टोनी ब्लेयर जो है इसने 2003 में इराक में अटैक करवाए और कहा कि वहां न्यूक्लियर है, और उसके बाद माफी मांगी, वहां कुछ नहीं निकला। जबकि नेतन्याहू की इसराइल की ये तारीख है कि पहले अमन मुआहदे के लिए इन्होंने बुलाया वहां पे लोगों को, उसके बाद वेपन इकट्ठे किए और 69 लोगों को जो है वहां पे कत्लेआम किया फिर उनका इसराइल ने। देखें, अगर ये जो बड़ा बोर्ड बनेगा उसका अमेरिकन सदर उसका चेयरमैन होगा, और जो है टोनी ब्लेयर जैसा मुतनाज़ शख्सियत जिसके हाथ इराकी मुसलमानों से रंगे हुए हैं, जिन्होंने वहां जाके बम्स बरसाए और तबाही की, तो मेरे ख्याल में फिर ये ठीक नहीं है ना। आप बैठ के वन साइडेड आप एक और कानूनी मत बनाएं, आप पैलेस्टीनियों को राइट दें, उनकी स्टेट है, वो अपना इलेक्शन करें, उसमें हमास जीता है, हिजबुल्लाह जीता है, या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाले जिसको बनाते हैं, ये उनका अपना इंटरनल इशू है। आप उनको स्टेट तो दें ताकि आप उनके अंदर इंग्रेस न करें, तो ये होना चाहिए। तो बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम काफी हमने ले लिया।